इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। देश भर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज से शुरू होगी आस्था और भक्ति की यात्रा। खास तौर पर इंतजाम किया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि ओडिशा के पुरी से लेकर देश के कई हिस्सों में आयोजन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी रथ यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सामने आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो आस्था और भक्ति का ये जन सैलाब वहां पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। देश भर में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ओडिशा के पुरी से लेकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत कई शहरों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ निकलेंगे। कोलकाता में भी रथ यात्रा को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। देवानां सारमीशं सदन परिवृतं दारु ब्रह्मं नमामि। जय जगन्नाथ। मेरा नाम सनातन पाड़ी। मैं हाउस का जगन्नाथ मंदिर का पूजक हूँ। आज विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है। नंदीघोष यात्रा, श्रीगुंडीचा यात्रा या रथ यात्रा। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ रथ में जाते, इसलिए रथ यात्रा। नंदीघोष यात्रा भगवान रथ का नाम नंदीघोष है, नंदीघोष में जाता, इसलिए नंदीघोष यात्रा। श्रीगुंडे यात्रा भगवान श्रीगुंडीजा मंदिर में जाते, इसलिए इसे श्रीगुंडीजा यात्रा बोलते हैं। भगवान जगन्नाथ जी आज भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं। भक्त सालों भर मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। जो भक्तों को मिलने के लिए जगन्नाथ आज बाहर आते हैं। जो छूत अछूत अजाति छोटे जाति जा नहीं पाते मंदिर, उनको दर्शन के लिए, उनको पावन करने के लिए जगन्नाथ जी आज बाहर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ आज सुबह से हमारा मंदिर में मार्जन हुआ एवं अवकाश नीति हुआ, श्रृंगार हुआ। अभी 11 बजे अन्न भोग मध्याह्न भोग लगेगा। फिर जगन्नाथ जी 1:30 बजे पहंडी करके रथ में विराजमान होंगे। रथ में राजा जी आके आज हमारा दिल्ली के राज्यपाल श्री तरनजीत सिंह साधु जी पधारेंगे और भगवान को आगे आगे झाड़ू करके भगवान का रास्ता साफ करके भगवान को पाछोड़ के मंदिर में लाएंगे। रथ में विजय करके आरती होगा, प्रसाद लगेगा, उस बाद रथ भगवान का खींचेगा। इसीलिए सब लोगों को आइए भगवान का आशीर्वाद लीजिए एवं इस विश्व का ब्रह्मांड का शांति करे जगन्नाथ। बुलंद दे एक बार जय जगन्नाथ। कुछ गलती हो तो सुधार देते। ये कब रिले होता है? चुके हैं सुब्रत। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर गजब का उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। क्या तस्वीरें आपके पास सुब्रत? जी, आज विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पुरी में हो रहा है। भगवान रत्न बेदी से निकलकर जन्म बेदी जाएंगे, श्री गुंडीचा मंदिर जाएंगे, भक्त से मिलेंगे भगवान। यहाँ भगवान का जो प्रोसेस होता है, पहले रथ जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, उसको प्रतिष्ठा किया जाएगा। रथ भी एक मंदिर जैसा होता है। प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान खिचड़ी भोग खाएंगे। खिचड़ी भोग खाने के बाद भगवान रत्न बेदी से पहंडी करेंगे। सेवायत लोग पहंडी करके रथ के ऊपर विराजमान करेंगे। विराजमान करने के बाद भगवान निकलेंगे श्री गुंडीचा मंदिर के ओर और भक्तों से मिलेंगे। भगवान जगन्नाथ भक्त से मिलते हैं ज्यादा। जगन्नाथ और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। पहले भाव के अनुसार अलग अलग भाव है। लेकिन आज रथ यात्रा है और इसके लिए परफॉर्म भी आप कर रहे हैं, इतना हेवी। ये परफॉर्म नहीं, ये सेवा है। परफॉर्म होता है स्टेज में, और ये उनकी जो आंगन में जो सेवा करना, ये तो दुर्लभ की जीवन है। इसकी बोल नहीं सकते जी ये क्या आनंद आ रहा है। जैसे आज आप यहीं पे जो सेवा कर रहे हैं, इतना हैवी रेन हो रहा है, बारिश हो रहा है। ये बारिश तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इतना आनंद आता जो से जैसे लग रहा है जो पुष्प की बारिश हो रही है ना, ये पुष्प की बारिश है। ये बारिश नहीं है, ये पुष्प की बारिश है। हमारी नजर में दिख रहे हैं ये बारिश है, इसलिए वास्तव में देखने चाहो तो साक्षात ठाकुर जी के ऊपर पुष्प बरस हो रहे।
कि मैं यहाँ पे शामिल हुई और प्रभु का रथ खींचने का अवसर प्रदान किया प्रभु ने। और इस बार भी पूरी प्रभु पे, ठाकुर पे मेरे विश्वास है कि इस बार भी मेरा ठाकुर अपना दोनों हाथ मेरे सर पे रख के अपना रथ छूने का अवसर मुझे देंगे और उनको मैं खिलाऊंगी और उनका दर्शन प्राप्त करूंगी। जय श्री जगन्नाथ। देख सकते हैं भक्त यहाँ है, भगवान भक्त से मिलेंगे। और यहाँ मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। 13,500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी है, रैपिड एक्शन फोर्स है, BSF है, ओड्राफ टीम है, NSG का टीम भी तैनात किया गया है, ड्रोन से निगरानी भी किया जा रहा है। बारिश हो रहा है, उसके बावजूद भी भक्त है, भगवान मिलेंगे भक्त से। सुब्रत कुमार दास, पूरी न्यूज़ इंडिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर इंतजाम किया गया है और श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही श्रद्धालु जो है देश और दुनिया से वहां पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग देशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी विशेष तौर पर इंतजाम किया गया है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है क्योंकि जाहिर तौर पर इस वक्त भीड़ वहां पर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए स्ट्रांग रूम अलग से बनाया गया है, ड्रोन कैमरों से अलग से निगरानी रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती की गई है। तो जगन्नाथ के जयकारे, भक्तों में गजब का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है और ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई है। दुल्हन की तरह पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। तो रथ यात्रा का ये महापर्व और परंपरागत पूरी यात्रा निकाली जाएगी। सुब्रत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुब्रत, क्या कुछ वहां पर इंतजाम है? जी क्योंकि विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, सुरक्षा का भी काफी इंतजाम किया गया है। जैसे कि रैपिड एक्शन फोर्स है, BSF तैनात है और आपको जानकारी देना चाहूँ ओड्राफ टीम भी तैनात है, NSG का टीम भी तैनात है। ड्रोन कैमरा के तरफ से भी निगरानी रखा जा रहा है क्योंकि सिक्योरिटी व्यवस्था ज्यादा टाइट किया गया है क्योंकि भक्त ज्यादा आते हैं, लाखों लोग भक्त आते हैं, तो इसीलिए सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है पूरी पे हर जगह। जैसे भी भक्त धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, भक्त भी आते हैं भगवान से मिलने के लिए। तो जैसे सुबह बारिश भी हो रहा था, बारिश से भी रुक गया है, बारिश रुकने के बाद भक्त का आने वाले संख्या ज्यादा बढ़ गया है। ये भक्त का भगवान है। बिल्कुल सुब्रत, और इस बीच दूर दराज से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या विशेष तौर पर इंतजाम है ताकि उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो? जी प्रशासन ने पहले ही जैसे रथ यात्रा से एक हफ्ता पहले जैसे होटल वालों के साथ मीटिंग किया था, लोकल लोगों के साथ भी मीटिंग किया था, कैसे व्यवस्था में लोगों को भक्त को सुविधा हो, तो गाइडलाइन भी किया गया था, क्राइटेरिया भी किया गया था, भक्त को जैसे असुविधा ना हो। कि लोग उड़ीसा बल्कि डिफरेंट स्टेट से आते हैं, लोग गुजरात से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, छत्तीसगढ़ से ज्यादा लोग आते हैं। जैसे लोग बढ़ते हैं, जैसे लोगों का असुविधा ना हो, इसीलिए बहुत पुख्ता इंतजाम किया गया। पुलिस प्रशासन भी यहाँ जानकारी देना चाहोगे, सपोर्टिव है लोगों भक्त के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ इंफॉर्मेशन सेंटर भी खोला गया है। अगर जो भी इंतजाम किया गया है पूरा एकदम सही तरीके से किया गया है ताकि भक्त को असुविधा कुछ भी ना हो। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि उड़ीसा क्राउड मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि सुब्रत, नजरें आप बनाए रखिएगा और आपके पास जुड़ते रहेंगे आगे भी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।